बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मुझसे जुम्मे में किसी ने सवाल पूछा कि आप कहते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत और हुकूमत के ख़िलाफ़ खुरूज और ये सब चीज़ें जायज़ नहीं, इंडिया में तो ये सब कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में भी हुआ। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो जब कोई बंदा दावा करता है उस दावे को समझा करो जी। हम जो कहते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ खुरूज जायज़ नहीं, मुसल्लह बगावत असलहे के साथ धमाके करना, एहतजाज करना, ये आपका कानूनी आइनी हक़ है, ये करें आप, 100 दफ़ा करें आप। बिल्कुल। और कराची की आवाम को तो मैं 100 दफ़ा कह चुका हूँ कि कराची की आवाम मुझ समेत बेहिस हो चुकी है, मैं भी उसमें दाखिल हूँ। हम बेहिस लोग हैं। अगर हम ये एहतजाज करते रहते तो ये बेड़ा गर्क ना होता कराची का। तो लोग क्या करते हैं, जो दावा हमने किया ही नहीं है उसको हमारे खाते में डाल रहे हैं। भाई हम मुसल्ला बगावत के कायल नहीं है। धमाके ना करो आप, मार धाड़ मत करो, जलाओ घिराओ मत करो, बाकी तो आप करो ना जो करने के काम है, किसने मना किया है। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है और उन्होंने बहुत लाठियाँ भी खाई, सब कुछ बर्दाश्त किया और वहाँ ये भी बड़े मनाजिर देखे, हिंदू मुस्लिम और सिख सब लोग एक ही जगह, यानी नफ़रत की सियासत को उन्होंने बहुत बुरी तरह मुस्तरद किया। वेरी गुड। और वहाँ वफाकी वज़ीर तालीम से इस्तीफ़ा लेकर उठे हैं जो मुतालबा उन्होंने किया था। खैर, इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो इंडिया का बेड़ा गर्क ज़्यादा कर रही है, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रही, वहीं का बेड़ा गर्क कर रही है। हिंदुओं को भी बेड़ा गर्क किया उन्होंने। जितने भी एजुकेटेड पढ़े लिखे हिंदू हैं वो नहीं मानते उस गवर्नमेंट को जी। और मुसलमानों का भी, मसीहियों का भी। पाकिस्तान में आप देखें, चंद दिन पहले प्रोग्राम हुआ है, स्टेज पे हमने सिखों को बुलाया, इज्जत दी है। स्टेज पे हमने हिंदुओं के पंडित को बुला के इज्जत दी, तो मसीही को बुला के, जो इनके पादरी थे उनको बुला के हमने इज्जत दी। मैंने जब व्लॉग बनाया था कल्लात में हिंदुओं के मंदिर का, बहुत से उलमा ने मुखालफत की, ये क्या कर रहे हो तुम। कितना अच्छा मैसेज गया, हिंदुओं के मैसेज आया कि यार पाकिस्तान में मंदिर इतने, और पठानों के इलाके में मंदिर है जो बड़े दीन पे गैरतमंद होते हैं, मशहूर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी दीन पे गैरत, और वो जो है ज्यादा उनके इलाके में मंदिर बना हुआ है और हिंदू जाके उसमें इबादत कर रहे हैं। तो मैंने ये मैसेज दुनिया को दिया था कि हमारे यहाँ हिंदू भी महफूज, मसीही भी महफूज, उनके चर्च भी महफूज हैं। तो ये मोदी सरकार है जिसको दुनिया में मजहबों के दरमियान जो है ना लड़ाइयाँ डलवाने का और सियासत चमकाने का एक शौक़ है। तो इंडिया के हिंदू मुस्लिम मसीहियों को चाहिए इस हुकूमत से जान छुड़ाओ भाई, ये मंजन बेच रहा है। अच्छा, इंडिया के चैनल जब खोलो पाकिस्तान की बुराइयाँ चल रही हैं जी। हमारा चैनल जब खोलो एक लफ्ज़ भी इंडिया के बारे में नहीं होता जी, अपने ही मसले। हमारे सियासतदानों को जो वोट भी चाहिए ना, तो इंडिया की मुखालफत करके नहीं मिलता जी। जबकि वहाँ एक ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है कि उनको वोट चाहिए तो पाकिस्तान को गालियां देंगे तो वोट मिलेगा। तो भाई ये इंडिया के लोगों को समझना चाहिए, मंजन बेच रहा है ये। बिल्कुल ऐसे। मोदी साहब खुद यहाँ की बिरयानी खा के गए हैं हमारे यहाँ ऐसे। वो इस ये जो एहतजाज अभी चल रहा था ना, इसको भी उन्होंने सबसे ज़्यादा बदनाम इसी तरह किया ना, यानी मीडिया पे रिपोर्ट्स आई कि ऑर्डर पाकिस्तान से होता है और डिलीवरी यहाँ एहतजाज में होती है खाने की, यानी इस तरह की। आप खुद सोचो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों अगर मोहब्बत से रहें जी, कितना मजबूत खिता बन जाएगा यार। बिल्कुल, कई चीज़ों में हमारा कल्चर सेम है। बिल्कुल, खाने हमारे ठीक है, हमारा मज़हब अलग है, लेकिन कितनी चीज़ें हमारी सेम है। अब ये परंपरा का लफ्ज़ जो मैंने बोला यार, उर्दू में ये चीज़ें आ रही हैं, चमत्कार और परंपरा। और आज मैं तलबा से कह रहा था, वही किसी इंडियन के सामने, ये नहीं कह देना स्त्री, वहाँ स्त्री बीवी को बोलते हैं सही है ना, हमारे यहाँ स्त्री उस प्रेस करने वाली मशीन को कहते हैं। तो जो है कई चीज़ें हमारी सेम है, ज़बान हमारी एक ही है, आप उसको हिंदी कह लो या उर्दू कह लो जी। इसी उर्दू को वो हिंदी कहते हैं, बिल्कुल, उसी हिंदी को हम उर्दू कहते हैं। तो हमें कोई एतराज़ नहीं, आप उसको हिंदी कह लो, है एक ही। तो बिला वजह की दो ज़बानों में तोड़ा हुआ हिंदू, और वो ये उसको हिंदी कह रहे हैं और ये उर्दू कह रहे हैं। भाई एक ही ज़बान है, लिखने के तरीके उन्होंने इसको किसी और रस्मुल ख़त में लिखते हैं, हम अरबी रस्मुल ख़त में लिखते हैं। तो अगर ये मोदी की सियासत 2011 तक कितने अच्छे ताल्लुकात थे इंडिया से, 2009, 10, 11 का आपको देखा होगा, यहाँ से उलमा जाते, यहाँ से लोग जाते, वहाँ से भी लोग आते। तो तमीज़ से रहो, मोहब्बत से रहो, तिजारत को फ़रोग़ दो। क्यों पागलों की तरह एक दूसरे को लड़ के मार के बेड़ा गर्क कर रहे हो एक दूसरे का। बिल्कुल, इधर मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, उधर आप लोग लड़ रहे हो आपस में, क्या कौन सा मसला। मेरी शादी रह गई यार इंडिया में होते होते इसी चक्कर। अच्छा, अब तो खैर हो गई, 4 पुरानी बात है। मेरा एक बड़ा अच्छा रिश्ता था, तो मेरी शादी होते होते रह गई। मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार मेरी हो तो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए तो मेरा ससुराल तो इसराइल बन जाएगा फिर। हमने कहा भाई बहुत शुक्रिया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे उनको मामू कह गए।
ठीक है, अब हम वापस खुला की तरफ ज़रा उस बहस को कंक्लूड करते हैं। एक आखिरी सवाल है जिस पर जो आपको मौजू भी है और जिस पर जो एक बहुत बड़ा सबब है अलहदगी का, शौहर और बीवी के दरमियान बदगुमानियों का। अभी वो एक केस पाकिस्तान में, उसका नाम पता नहीं, डिस्कस करना चाहिए नहीं, सेंसर कर देना अगर अलाउ ना हो, डॉक्टर नबीहा और फलां, वो एक इन्फ्लुएंसर है ना वो, अल्लाह की बंदी, तो उसका केस भी यही है कि और मेरी भाभी ये और नंद वो और उनके साथ, और मैंने अपने शौहर को कहा अब इन्हीं के साथ रहो, मुझे छोड़ दो और फलां और दैट। तो ये सब तो जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसकी अहमियत और आज के दौर में इसको कैरी करने का जो तरीका है, इसको निभाने का जो तरीका है, हो सकता है इन मौजूदा हालात में, फितनों के इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, मीडिया, ड्रामा, फिल्म, इस दौर में, इस पर क्या कहें? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जॉइंट फैमिली की शरई हैसियत क्या है। आजकल कुछ स्कॉलर्स ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं जॉइंट फैमिली इस्लाम में है ही नहीं। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। बुखारी की हदीस है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने जो शादी की तो एक एजड खातून से की, बेवा खातून से। नबी ने फरमाया आप तो जवान हैं, आपने कंवारी से क्यों नहीं की? बुखारी की हदीस है। उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह मेरी छोटी बहनें हैं, तो मैंने उनकी केयर के लिए किसी खातून से को लाना था, तो एक एजड खातून ही, एक मिच्योर खातून ही मेरी बहनों को संभाल सकती है। सही। कि 6 बहनें थीं और वालदा का इंतकाल हो चुका था। ठीक है, ये जॉइंट फैमिली ही थी। बहनों को पालने के लिए उन्होंने शादी की है कि भाई मेरी छोटी बहनों का आपने। तो मियाँ बीवी का रिश्ते में बहुत कुछ होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि दोनों की एक इंडिविजुअल लाइफ होगी, दो ख़ानदान आपस में मिलते हैं। जी, तो इस्लाम में ना तो जॉइंट फैमिली की कोई ज़्यादा तरगीबें हैं, ना जॉइंट फैमिली की मुखालफत है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ फ़ायदे हैं जॉइंट फैमिली के, बच्चे बड़े आराम से पल जाते हैं, टाइम अच्छा गुजर जाता है, एक दूसरे की मदद हो जाती है और मोहब्बतें बढ़ती हैं इससे। लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, सास बहू के झगड़े होते हैं और वगैरह, जेठानियाँ, नंदे वगैरह वगैरह वगैरह। तो शरई तौर पर मर्द के ज़िम्मे इतना तो बहर सूरत लाजिम है कि वो बीवी को एक ऐसा रिहाइश के लिए एक ऐसी जगह दे जहाँ उसकी प्राइवेसी मुतासिर ना हो। सही, ऐसा एक कमरा होना चाहिए और ऐसी उसकी एक, यानी ये ना हो कि जो चाहे जब चाहे वहाँ दरवाज़ा खोल के घुस जाए। ये दरवाज़ा ही ना हो। दरवाज़ा ही ना हो, या दरवाज़ा है, सास जब चाहे घुस रही है, ससुर साहब जब चाहे घुस रहे हैं, देवर साहब या भाभियाँ, उसकी प्राइवेसी कोई है ही नहीं। ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। ऐसी सूरत में तो फ़ौरन हुक्म दिया जाएगा इसको प्रॉपर अलग घर लेके दो। सही। दूसरी सूरत ये है कि करना क्या चाहिए। देखें, मैं जॉइंट फैमिली ही में रहा हूँ और अब भी मेरे जो बड़े बेटे की शादी हुई है, हम इकट्ठे ही रह रहे हैं। मेरी बहू, अगरचे वो उसका मुझसे पर्दा है क्योंकि सौतेला बेटा है, फिर भी हम इकट्ठे रह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है साल से ज़्यादा हो गया, अब तक कोई एक हर्फ भी ऊंच नीच नहीं हुई है। यानी जो सास बहू का झगड़ा होता है ना, अल्लाह नजर बस से बचाए, ऐसा ना हो कि इस पॉडकास्ट के बाद कुछ शुरू हो जाए। तो ज़रा सा भी कोई, मेरा तो सवाल ही इंशाल्लाह होता ही नहीं है सवाल पैदा, मेरा क्या किसी से झगड़ा। तो सास बहू का भी कुछ नहीं हुआ, बहुत मोहब्बत के साथ हम इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि ज़र्फ बढ़ाओ, जो आजकल मार्केट में है नहीं। मैं मशवरा लोगों को यही देता हूँ आज के ज़माने के एतबार से कि जॉइंट फैमिली आजकल ठीक नहीं है। अच्छा, शादी से पहले अलग घर का इंतज़ाम करो, बेगम को वहाँ लेके जाओ। वजह उसकी ये है कि या तो तुम्हारी आने वाली बीवी का ज़र्फ छोटा होगा, वो तुम्हारी माँ की ज़रा ज़रा सी बातों को लेके राई का पहाड़ बनाएगी, या तुम्हारी माँ का ज़र्फ बहुत छोटा होगा, बहू ठीक होगी, अम्मा ने ज़रा ज़रा सी बात पे नाक में मक्खी बिठा के बैठी रहेंगी, वो ये नहीं किया तो वो, सारा दिन उनका फिर कोई काम ही नहीं होता। और अगर दोनों ठीक हैं तो तुम्हारी कोई अनमैरिड बहन है, उसने बेड़ा गर्क करना है। और अगर सारी बहनें मैरिड हैं तो जब वो रहने के लिए आएगी लड़वा के जाएगी। तो इतनी